Hello everyone. So today we talk about food web, benthic and the pelagic coupling. Okay, it is a topic of the limnology and so let's start. हाँ, तो सबसे पहले बेंथिक एंड पेलाजिक कपलिंग होती क्या है। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम सी के या फिर कोई भी वाटर बॉडी के बेंथिक एंड पेलाजिक जो रीजन है उसमें हम इंटरकनेक्शन को बनाते हैं, हम उसमें इंटरकनेक्शन मेंटेन करते हैं थ्रू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, मास एंड न्यूट्रिएंट्स। सो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वी कनेक्ट द बेंथिक एंड द पेलाजिक रीजन of a ecosystem by exchanging the energy, mass and nutrition. So before starting the topic properly, first of all we have to know about what is the benthic and the pelagic region. So first is pelagic region. ठीक है, तो before continuing with this slide we have to see this one, that we had seen here the layers of the ocean or the water body in which that this region ठीक है, this region is the continental shelf. ठीक है, दिस रीजन इज़ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये पूरा जो है मड, सैंड, इन सब से बना होगा, राइट। देन उसके ऊपर जो वाटर बॉडी का जो लोअर रीजन है दैट इज़ द बेंथिक रीजन। ठीक है, दैट इज़ द बेंथिक रीजन। सो ये पूरा ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। देन उसके नीचे जो वाटर बॉडी का ये जो येलोइश पोर्शन है, ये पूरा है, ये बेंथिक रीजन है, राइट। ये बेंथिक रीजन है एंड इसके ऊपर इसके ऊपर ये पूरा वाटर का रीजन है, ये पूरा पेलाजिक रीजन है। ठीक है, तो हम इस फिगर के थ्रू पूरा दिख रहा है क्लियरली। किसी भी वाटर बॉडी में अगर ये शोर है तो शोर के अगर कॉर्नर पे देखें तो ये पूरा जो लैंड का पोर्शन जो होता है जिसे हम लोग कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, क्योंकि वो कॉन्टिनेंट का पार्ट होता है, वो वाटर बॉडी का पार्ट नहीं होता है। ये पूरा ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। देन इसके ऊपर जो मडी रीजन होगा, जो नीचे का जिसमें हम लोग मतलब डेटेचर पूरा डिपोजिशन होता है मड वगैरह का, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर्स डिपोजिट्स होते हैं, वो सब बेंथिक जोन में आ जाएगा। एंड देन वो जो फ्री वाटर का जोन है जहाँ पे वाटर फ्रीली मूव करता है, दैट इज़ द पेलाजिक रीजन। ठीक है, एंड ये पेलाजिक रीजन के ये क्या कहते हैं हम, वेरियस डिविजन्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइट कितनी पेनिट्रेट करती है, ऑन द बेसिस ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ द लाइट एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर जोन। इट वाज डिवाइडेड इनटू द 5 रीजन्स। दैट इज़ एन एपीपेलाजिक जोन। Okay, this is an epipelagic zone, mesopelagic zone, bathypelagic zone, abyssopelagic zone and hadopelagic zone. Okay, then this. So what is the pelagic region? So it is the part of open sea. Okay, it is the part of open sea near the coast. Okay, and the pelagos word है, that means the open sea. The pelagic, on the basis of the depth and the type of organism and the light penetration, it is divided into the various regions. That is the 5 regions, 5 zones. This is an epipelagic zone. So epipelagic zone, the depth of the epipelagic zone is the 0 to 200 meter. ठीक है, is the 0 to 200 meter. Okay, it's a 0 to 200 meter. एंड इट इज़ अ कम्प्लीटली एलिमिनेटेड जोन। मतलब एलिमिनेटेड जोन मतलब कि यहाँ पे लाइट इजीली पेनिट्रेट होती है। देन यहाँ पे प्लैंक्टन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट रीजन है, यहाँ पे इजीली लाइट पेनिट्रेट हो रही है। तो प्लैंक्टन्स दे कंज्यूम दी लाइट एंड दे द फोटोसिंथेसिस, राइट, दे यूटिलाइज द लाइट। Okay, then next to the mesopelagic zone. तो mesopelagic zone is from 200 to 1000. ठीक है, this region is the mesopelagic zone. This region is the epipelagic zone. Okay, तो mesopelagic zone twilight zone है कि वहाँ पे लाइट पेनिट्रेट करती है। Okay, then bathypelagic zone, that is from the 1000 to 4000 मीटर। यहाँ पे नो लाइट पेनिट्रेशन और द लिटिल लाइट पेनिट्रेशन। ओके, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होंगे they are the animals only. There was no living plants because there is no light, so there is no living plants. The organisms are bioluminescent. Bioluminescent means they have a capacity to emit the light. Okay, then abyssopelagic zone, right? Abyssopelagic zone, that is from the 4000 to 6000. Okay, this is from 4000 to 6000 of depth, and there is no light penetration again, and some creatures are blind and they're colorless. Then this region is the very much depth, तो here the pressure is very high. तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी बॉडी समवॉट फ्लैट होगी या फिर उस डेप्थ के लिए अडेप्टेड होगी। ब्लाइंड होंगे, कलरलेस ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पाए जाएंगे। देन द डीपेस्ट जोन, दैट इज़ देन hadopelagic. So this region is then hadopelagic region. This is the 6000 to 9000. Okay, this is the 6000 to 9000. Okay, ये region
एंड देयर आर डीप ग्रूव्स, ठीक है, ये मतलब जो एक पर्टिकुलर लेवल है उससे भी डाउनवर्ड ग्रूव्स में प्रेजेंट होंगे हाइड्रोपेलाजिक जोन. तो दीज आर द 5 जोन्स दैट वी टॉक अबाउट. इट इज़ एन एपीपेलाजिक, मेसोपेलाजिक, बैथीपेलाजिक, एबिसोपेलाजिक एंड द हाइड्रोपेलाजिक. दिस आर द सब जोन्स ऑफ द पेलाजिक जोन, पेलाजिक रीजन. देन नेक्स्ट वन बेंथिक जोन. तो बेंथिक जोन, बेंथोस मतलब ही होता है दैट इन डेप्थ, बॉटम, ठीक है. बेंथोस, द वर्ड बेंथोस मीन्स बॉटम, ओके. तो जो बॉटम रीजन होगा जहाँ पे डेट्रिटस प्रेजेंट होगा, पूरे पेलाजिक रीजन के जो डेट्रिटस एंड इट वॉज डिपॉजिटेड ओवर देयर, ठीक है, ये बॉटम ऑफ द सी होगा या फिर कोई भी वाटर बॉडी, ठीक है, ये बॉटम होगा उसका, ठीक है. देखो कंप्राइजेज ऑफ द बॉटम ओशन फ्लोर होगा एंड यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको हम लोग बेंथोस कहेंगे, ठीक है. वो डीप, जो मतलब ये एक कम्प्लीटली आप कह सकते हो मडी एरिया होगा, ठीक है. यहाँ पे कोई भी वाटर का फ्लो नहीं होगा. यहाँ पे भी कुछ ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे बट दे आर लिटिल बिट एम्बेडेड इन द सॉइल, और जो भी वहाँ पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उसमें वो एम्बेडेड होंगे, उन्हें हम डेट्रीवोर्स भी कह सकते हैं, राइट. देन दीज आर द रीजन दैट आई हैड discussed earlier. Then come to the main topic that what is the benthic and the pelagic coupling. So benthic and pelagic coupling मैंने पहले ही बताया, it is a process by which we connect both the zones of the water body, it is the benthic zone and pelagic zone. Okay, जैसे ये अगर this one is the benthic zone, this one is the benthic zone, okay, this one is the benthic zone and this is the pelagic zone. So इन दोनों जोन को कनेक्ट करने वाला, रिसाइकिल करने वाली अगर कोई प्रोसेस है तो इट इज़ द बेंथिक एंड द पेलाजिक कपलिंग. इसमें एक जोन से दूसरे जोन में न्यूट्रिएंट्स की सर्कलिंग होती है, मास की सर्कलिंग होती है, ठीक, और एनर्जी की रिसाइकलिंग होती है. मास की रिसाइकलिंग कैसे है कि मतलब पेलाजिक रीजन को कोई ऑर्गेनिज्म डेड हुआ तो इट गेट डिपॉजिटेड इनटू द बेंथिक रीजन, ओके. बेंथिक रीजन में वो डिकम्पोजिशन होकर के अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है तो डेट वॉज सर्कुलेटेड इनटू द पेलाजिक रीजन, ओके. एंड एनर्जी की साइक्लिंग कैसे कि फाइटोप्लैंक्टन्स या फिर प्लांट्स दैट वाज प्रेजेंट इन द टॉप ऑफ द वाटर बॉडी दैट अंडरगो वेरियस प्रोसेसेस बाय विच दे collect the energy, that is they are the autotrophs, and they consume the sunlight and the nutrients and they form the energy and that they circulate the energy in the benthic region also. फिर हम जो है न्यूट्रिएंट का सर्कुलेशन तो कर ही रहे हैं, ठीक है. तो दिस इज़ द प्रोसेस जिसमें हम लोग मास, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट का सर्कुलेशन करते हैं थ्रू आउट द वाटर बॉडी, ओके. देन जो इसका जो इक्वल इम्पोर्टेंस है फ्रेश वाटर में या फिर मराइन वाटर बॉडी में, दोनों में इसका इक्वल इम्पोर्टेंस है. दिस इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, मास, न्यूट्रिएंट्स बिटवीन द बेंथिक एंड द पेलाजिक हैबिटेट्स. एक्वेटिक इकोसिस्टम में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इट एक्ट्स एज एन लिंकेज बिटवीन द फ्रेश वाटर एंड द मराइन इकोसिस्टम, ठीक है. एंड इट इज़ स्पेशली मेडिएटेड ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही ये पूरी प्रोसेस डिपेंडेंट है, बिकॉज जो बेंथिक रीजन से सर्कुलेट करके ऑर्गेनिज्म पेलाजिक रीजन में आ जा रहे हैं या फिर पेलाजिक रीजन से बेंथिक रीजन में मूव कर रहे हैं तो दे आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर डेट्रिटस डिकम्पोज हो रहा है तो जस्ट बिकॉज ऑफ द डेट्रीवोर्स एंड जो उस डेट्रिटस को डिकम्पोज करते हैं, डेट्रीवोर्स आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन द डेट्रिटस, ओके. तो ये पूरी जो प्रोसेस है दैट वाज कम्प्लीटली मेडिएटेड ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके. तो ये दिस इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बेंथिक एंड द पेलाजिक कपलिंग. इसमें ये देखो दिस इज द बेंथिक बायोटा जो वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर पे फीड कर रहे हैं, ठीक है. बेंथिक बायोटा ऑर्गेनिक मैटर पे फीड कर रहे हैं. दे गिव उसको डिकम्पोज करके दे गिव राइज द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है. दिस न्यूट्रिएंट्स बाय डिफ्यूजन एंड अदर प्रोसेस दे सर्कुलेट टू द पेलाजिक रीजन एंड दिस न्यूट्रिशन वाज यूटिलाइज्ड बाय द पेलाजिक ऑर्गेनिजम्स एंड दिस पेलाजिक ऑर्गेनिजम्स their dead and decomposed part or their waste material and all they again remove to the as an organic matter in the benthic region. Then इनका then they are deposited in the benthic region and again this was decomposed by the benthic. and बीच में there was an filter feeders वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं. They are the filter feeders, okay. So this is the complete process. Then next,
तो there are three mechanism by which the benthic and pelagic coupling undergone. पहला organism movement, second is the trophic interaction, and third is the biogeochemical cycle. Okay, third is the biogeochemical cycle. Okay. सो ये आपके पहले हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो ऑर्गेनिज्म मूवमेंट, तो ऑर्गेनिज्म मूवमेंट कैसे कि जो भी ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते हैं दे यूज टू मूव फ्रॉम वन लेवल टू अदर, वन पेलाजिक जोन टू अदर और पेलाजिक टू द बेंथिक जोन, ठीक है। वो कम्प्लीटली जब मूव करते हैं तो वो अपने साथ उस मास, उस एनर्जी और न्यूट्रिशन का भी मूवमेंट कराते हैं, नहीं। तो उसमें एक जो बेंथिक एंड पेलाजिक ऑर्गेनिज्म है वो बेसिकली डायल माइग्रेशन करते हैं। एक बहुत मतलब डीवीएम इज अ डायल वर्टिकल माइग्रेशन। क्या? It's a dial vertical, okay, vertical migration, dial vertical migration, okay। तो ये जो डायल वर्टिकल माइग्रेशन है इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है ये डायर्नल बेसिस पे, डायर्नल मतलब दिन में ट्वाइस, राइट, डायर्नल बेसिस पे ये मूवमेंट शो करते हैं, नहीं, डायर्नल बेसिस पे ये मूवमेंट शो करते हैं, ठीक। तो जैसे ऐसा होता है कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है जो नाइट में अपने सी के जो उसकी वाटर बॉडी है या सी है वो उसके अपर मोस्ट पे आ जाए, अपर मोस्ट मतलब पेलाजिक रीजन में आ जाए या फिर अपर मोस्ट लेवल पे आ जाए, देन इन डे लाइट वो अगेन जो है बॉटम में चला जाता है। तो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको वो अडाप्टेड नहीं है, लाइट के प्रेजेंस में वो अडाप्टेड नहीं है या फिर लाइट के प्रेजेंस में वो नहीं रहता है, वो डार्क में रहता है, तो नाइट में वो माइग्रेट करके अपर लेवल पे आएगा, देन जैसे ही डे लाइट होगी वो अगेन जो है डाउनवर्ड। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस तरह का मूवमेंट वाटर बॉडी में शो करते हैं, एंड दिस इज नोन एज अ डायल वर्टिकल माइग्रेशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके थ्रू जो बेंथिक एंड पेलाजिक कपलिंग होती है, ओके। तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जैसे जो प्लैंक्टन्स हो गए, कर्टेशियंस हो गए, ठीक, क्रस्टेशियंस, नहीं, क्रस्टेशियंस, ओके, देन मॉलस्क और बहुत सारी फिशेस भी आ गई इसके अंदर। सो ये डायग्राम आप देखो, इसमें जो बॉन्डिंग में ये फिशेस ऊपर हैं एंड दिस आर द ऑर्गेनिजम्स, ये डाउनवर्ड है, लेकिन जैसे ही नाइट हुई ये ऑर्गेनिज्म ऊपर आ गए, राइट। तो दिस इज द डायल वर्टिकल माइग्रेशन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मास, एनर्जी एंड वाटर कॉलम, एंड इट इज़ अ रैपिड एक्टिव लिंकेज प्रोवाइड करता है बिटवीन द बेंथिक एंड द पेलाजिक रीजन, ओके। नेक्स्ट, तो दूसरा मैकेनिज्म है ट्रॉफिक इंटरेक्शन। तो हमारे इकोसिस्टम में वेरियस टाइप ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक उसी तरीके से वाटर बॉडी में भी वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स प्रेजेंट हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म शोर पे रह रहा है, ठीक, सी शोर पे रह रहा है, तो वो वाटर बॉडी में जो ऑर्गेनिज्म है उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये होगा ट्रॉफिक इंटरेक्शन। कोई ऑर्गेनिज्म जो एज अ डेट्रिटस जो है वो बेंथिक रीजन में रह रहा है, लेकिन नाइट में वो पेलाजिक रीजन में भी आ जा रहा है, सो ये हो गया ट्रॉफिक इंटरेक्शन। कोई बेंथिक रीजन का ऑर्गेनिज्म पेलाजिक रीजन पे फीड कर रहा है या फिर कोई पेलाजिक रीजन का ऑर्गेनिज्म बेंथिक रीजन पे फीड कर रहा है, तो ये हो गया ट्रॉफिक इंटरेक्शन। एक ट्रॉफिक का ऑर्गेनिज्म दूसरे ट्रॉफिक पे फीड कर रहा है। लाइक फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है, दे आर दी ऑटोट्रॉप्स, वो एनर्जी को, लाइट को कंज्यूम करके अपना फूड बना रहे हैं एंड वही फूड जो है सर्कुलेट भी हो रहा है, या फिर कोई भी प्लांट जो वाटर बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन दे आर यूजिंग द न्यूट्रिएंट। वो न्यूट्रिएंट कहाँ से आ रहा है, वो न्यूट्रिएंट्स जो बेंथिक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स, राइट। तो बेंथिक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट बना रहे हैं, इट वाज कंज्यूम्ड बाय एन ऑटोट्रॉप्स प्रेजेंट इन द वाटर बॉडी। सो ये हो गया कि एक ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म दूसरा ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हुआ कि मतलब ये सर्कुलेशन हो रहा है, एनर्जी का, मास का, इसका सर्कुलेशन हो रहा है, न्यूट्रिएंट का सर्कुलेशन हो रहा है, ओके। तो जो ये इंटरेक्शन है डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द बेंथिक एंड पेलाजिक कपलिंग। और दूसरी बात ये कि शैलो वाटर में बेंथिक एंड पेलाजिक कपलिंग ज़्यादा बेटर होती है क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि जो शैलो सी या फिर शैलो वाटर होता है उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका कंटेंट ज़्यादा होता है। देन द नेक्स्ट बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल एक ऐसी प्रोसेस है दैट वाज ड्राइवन बाय द पेलाजिक प्रोसेस। मतलब कि जो पेलाजिक रीजन के ऑर्गेनिजम्स हैं वो बायोजियोकेमिकल साइकिल को फ्यूल करते हैं। फ्यूल मतलब कि अगर ये आपका पेलाजिक रीजन है, ये आपका बेंथिक रीजन है, तो यहाँ पे कोई डेथ हो रही है, राइट, कोई डेथ हो रही है, कोई भी डेट्रिटस है, तो वो जा रहा है कहाँ, बेंथिक रीजन में। और बेंथिक रीजन में वो एज अ न्यूट्रिशन काम कर रहा है फॉर द डेट्रीवोर्स। तो बेंथिक रीजन का पेलाजिक रीजन से ऑर्गेनिक मैटर जा रहा है बेंथिक रीजन में, और बेंथिक रीजन में वो एज अ न्यूट्रिशन वर्क कर रहा है, एज अ फूड वर्क कर रहा है,
ठीक है। तो ये हो गया कि पेलाजिक रीजन फ्यूल्ड द बेंथिक रीजन, और इन टर्न क्या हो रहा है, पेलाजिक रीजन के जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे कन्वर्ट इट इनटू ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, दे कन्वर्ट इनटू एन ऑर्गेनिक मैटर, और वो अगेन सर्कुलेट कर रहे हैं पेलाजिक रीजन में, ठीक है। पेलाजिक रीजन में से डेट्रिटस जो है बेंथिक रीजन में गया, बेंथिक रीजन ने उसे डिकम्पोज करके देन अगेन जो है उसको पेलाजिक रीजन में भेज दिया, ठीक है। तो दिस वाज this is the pelagic and this is the benthic region. पेलाजिक रीजन से डेट्रिटस, राइट, डेट्रिटस जो है बेंथिक रीजन में जा रहा है, और बेंथिक रीजन से न्यूट्रिशन जो है वो पेलाजिक रीजन में जा रहा है। तो ये पूरा मेथड है जिस पे जो है बेंथिक बायोकेमिकल साइकिल बेस्ड होती है, एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। Okay, so driven by the pelagic processes fueled by deposition and okay, so there are so this is a diagram which shows कि किस तरीके से ये मिक्सिंग हो रही है। ऊपर के जो न्यूट्रिएंट हैं जो लिमिट पेलाजिक रीजन में जा रहे हैं, और पेलाजिक रीजन में जो डिपॉजिटेड आप बोल सकते हो कि एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक सिलिकेट्स, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, वो जा रहे हैं पेलाजिक रीजन में। देन स्ट्रेसर्स, कुछ ऐसे स्ट्रेसर्स होंगे जो कि इस पूरे प्रोसेस पे को लिमिट करने का काम करेंगे। सो दीज आर द स्ट्रेसर्स टू बेंथिक पेलाजिक कपलिंग। तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट एंड यूट्रोफिकेशन, ठीक है। न्यूट्रिएंट का अमाउंट पे भी डिपेंड करता है कि कितनी बेंथिक पेलाजिक कपलिंग का जो रेट है वो कितना है। अगर न्यूट्रिशन कम होगा तो बेंथिक पेलाजिक कपलिंग कम होगी, ठीक है। और अगर न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो जा रहा है तो भी जो है बेंथिक पेलाजिक कपलिंग जो रिड्यूस हो जाएगी। देन ओवरफिशिंग आएगा तो इकोलॉजिकल जो चेन है, पूरी फूड चेन है, उसमें डिस्टर्बेंस आएगा, तो इट विल अफेक्ट द बेंथिक एंड द पेलाजिक कपलिंग। देन क्लाइमेट चेंज, देन ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में भी अगर चेंजेस आते हैं तो इट विल अफेक्ट द बेंथिक एंड द पेलाजिक प्रोसेस। Now what is the importance of the benthic and the pelagic coupling, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्पफुल है, ठीक है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्पफुल है, ठीक है। देन अगर हम सेकेंड बात करें तो ये जो है बायोटर्वेशन में हेल्पफुल है, बायोटर्वेशन। सो बायोटर्वेशन क्या होता है, तो बायोटर्वेशन जो अब सेडिमेंट्स जो हैं उनका एयरेशन होता है, मतलब कि सेडिमेंट डिपॉजिट होते चले गए राइट, तो वो एक तरीके से एक ब्लॉक्ड एरिया बना देते हैं, लेकिन कोई स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो उस सेडिमेंट के अंदर रह गया है, अब जब वो बाहर निकलेगा तो सम अमाउंट ऑफ एयर जो है उस सेडिमेंट के अंदर जाएगी, तो दिस इज़ एन एयरेशन ऑफ द सेडिमेंट। बायोटर्वेशन इज़ द एयरेशन ऑफ द सेडिमेंट, ओके। देन अगर हम और बात करें तो ये सेडिमेंटेशन में हेल्पफुल है, ठीक है। थर्ड इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सेडिमेंटेशन में हेल्पफुल है, ठीक है, सेडिमेंटेशन। देन फोर्थ ये हेल्पफुल है प्रेडेशन में हेल्पफुल है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस हैं बेंथिक एंड पेलाजिक कपलिंग की जो प्रोसेस है उसकी इंपॉर्टेंस है ये। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।